तो आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 9th का न्यू बुक गणित मंजरी और उसे एक्सरसाइज 8.1। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि इन तीन एक्सप्रेशन का पहला 5 टर्म्स निकालिए। तो बस n के जगह 1 रखेंगे तो फर्स्ट टर्म निकलेगा, n के जगह 2 रखेंगे सेकंड टर्म निकलेगा, और ऐसे करके 5 टर्म निकाल लेंगे 5 तक रख के, और तीनों में सेम काम करना है। तो पहला क्वेश्चन देखा जाए तो इसमें फर्स्ट टर्म हो जाएगा 1 रखने के बाद 3 - 4 - 1, सेकेंड टर्म हो जाएगा 6 - 4 2, और ऐसे ही करते करते हम फिफ्थ टर्म भी निकाल लेंगे। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, बट आपको पूरा 5 टर्म निकालना है सेम इसी प्रोसेस के हिसाब से। हो जाएगा 15 - 4 = 11। तो आगे बढ़ते हैं, इसका निकालते हैं हम 5 टर्म्स, और इसका भी मैं बस फर्स्ट टर्म और फिफ्थ टर्म निकाल के बता दे रहा हूँ, बाकी आपको ऐसे ही बस खुद से सॉल्व कर लेना है। तो फर्स्ट टर्म हो जाएगा 2 - 5 - 3, और ऐसे ही करते करते आपको 5 टर्म निकाल लेना है। और फिफ्थ टर्म हो जाएगा इसका 2 - 25, जो कि हो जाएगा -23। आगे बढ़ते हैं अब इस क्वाड्रेटिक में। तो क्वाड्रेटिक हुआ तो क्या, बस वही रूल लगेगा। फर्स्ट टर्म ऐसे निकलेगा 1 - 2 + 3, यानी कि 4 - 2 2, और सिमिलरली सेकेंड टर्म हो जाएगा 4 - 4 + 3, जो कि हो जाएगा 7 - 4, जो कि हो जाएगा 3। तो बस ऐसे ही करते करते हमको 5 टर्म्स निकाल लेना है, और पाँचवा जो टर्म हो जाएगा वो ऐसे हो जाएगा 25 -10 + 3, सो इट विल बी 28 - 10 18। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन में बोल रहा है एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और 10th और 5th टर्म निकालना है। पिछले ही वाले क्वेश्चन जैसा है, बस n के जगह 10 और 15 रख के देखना है। तो सेकंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन, सेकंड क्वेश्चन में 10th टर्म, तो T10 ऐसे 10th टर्म को डिनोट करेंगे, और ये हो जाएगा 50 - 3, जो कि हो जाएगा 47, और 15th टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 75 - 3 72। आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 97 और 172 क्या सीक्वेंस आएंगे, यानी जब हम इसे सीक्वेंस लिखेंगे a + d a + 2d, यानी जो हम सीक्वेंस लिखते हैं क्या सीक्वेंस में कहीं 97 और क्या कहीं 172 आएगा कि नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम Tn की जगह पहले 97 रखेंगे, और फिर से और n का वैल्यू चेक करेंगे क्या कोई इंटीजर वैल्यू आता है। अगर इंटीजर वैल्यू आता है तो हाँ ये इस सीक्वेंस में आएगा, और जो n का वैल्यू आएगा वही उसका पोजीशन हो जाएगा, यानी सेकंड टर्म है, फोर्थ टर्म है, कौन सा टर्म है। और सेम काम 172 के लिए भी करेंगे, Tn की जगह 172 रखेंगे और n का वैल्यू चेक करेंगे क्या कोई इंटीजर आता है कि नहीं। तो चलिए चेक करते हैं। पहले 97, तो 97 5 n - 3, तो हो जाएगा 100 / 5 n, तो n आ गया 20। तो हाँ 20 एक इंटीजर वैल्यू होता है, तो हाँ इस सीक्वेंस में ये बिलोंग करेगा। तो लिख देंगे यस 97 इज़ अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। आगे बढ़ते हैं, और 172 के लिए भी सेम चीज़, 172 + 3 / 5 डायरेक्ट मैंने लिख दिया n का वैल्यू, और इस तरीके से निकलेगा 175 / 5, सो 3 और 5 35। तो हाँ 35 भी एक इंटीजर वैल्यू होता है, तो हाँ 172 भी इस सीक्वेंस का पार्ट होगा, और फिर 35th टर्म जो होगा उस सीक्वेंस का वो होगा 172। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 607 टर्म, तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि हाँ 607 एक टर्म है, बट इस कौन सा टर्म आएगा, यानी कि सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, 10th टर्म, 11th टर्म कौन सा आएगा। तो बस कुछ नहीं, पिछले क्वेश्चन जैसा है, Tn की जगह 607 रख देंगे और n का वैल्यू चेक कर लेंगे कि कौन सा आ रहा है वैल्यू, और जो n का वैल्यू आएगा वही आंसर हो जाएगा, यानी वही टर्म हो जाएगा। तो 607 + 3 / 5, मैंने वो डायरेक्ट कर लिया, अगर हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए, नहीं सिंपल किया जाए। 607 + 3 5n, और n हो जाएगा 607 + 3
डिवाइड बाई 5, तो n का वैल्यू हो जाएगा 610 बाई 5 तो हो जाएगा 122, तो 122 जो टर्म होगा वो हो जाएगा हमारा 607। आगे बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है अ सीक्वेंस इज गिवन बाय द रिकर्सिव रूल T1 इतना दिया है, नहीं पहला टर्म ये दिया है और एक एक्सप्रेशन दिया है जो कि रिकर्सिव रूल के द्वारा लिखा गया है और इसका फर्स्ट 5 टर्म निकालना है। इस क्वेश्चन में 2 पार्ट है, तो पहला क्वेश्चन का पार्ट हो जाता है ये यहाँ तक और इसके बाद सेकंड पार्ट यहाँ पे चालू होता है। तो पहला इसका पहला पार्ट करेंगे, इसका फर्स्ट 5 टर्म लिखेंगे। तो कुछ नहीं, बस n के जगह पहले तो हम 1 रखेंगे ताकि हमको सेकंड टर्म मिला, क्योंकि फर्स्ट टर्म तो दिया हुआ है। तो सॉरी यहाँ पे हम 1 रखेंगे, तो यहाँ पे ये बन जाएगा T2, 1 + 1 T2 और यहाँ पे n की जगह 1 तो 3, क्योंकि हमने n का वैल्यू 1 लिया है। तो T1 का वैल्यू तो दिया हुआ था -5 + 3 तो हो जाएगा -2। ऐसे ही T3 निकालेंगे और T3 निकालने के लिए n का वैल्यू हम 2 लेंगे। तो जब T3 निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा T2 + 3 T2 का वैल्यू तुम निकाल चुके हैं, -2 + 3 तो हो जाएगा +1। और ऐसे ही करते करते हम 5 टर्म्स निकाल लेंगे इस AP के लिए। 5वां टर्म्स में निकाल ही देता हूँ। तो 5वां के लिए हमको n = 4 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे T5 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा T4, हाँ T4 + 3। तो T4 के लिए तो हमको जाना पड़ेगा थोड़ा सा बैक, चलो T4 भी निकाल ही लिया जाए। T4 के लिए यहाँ पे आ जाएगा T3 + 3, T3 का वैल्यू आया था 1 + 3 = 4 और 4 T4 का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने के बाद आ जाएगा T5 का वैल्यू 7। तो ये T5 का वैल्यू, ये T4 का वैल्यू, ये T3 का वैल्यू, ये T2 का वैल्यू और T1 तो खैर दिया हुआ था क्वेश्चन में। बढ़ते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। सेकेंड टर्म में पूछ रहा है क्या 52 इस सीक्वेंस का पार्ट होगा और कौन सा टर्म होगा। तो बस कुछ नहीं, हम Tn का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे और Tn के एक्सप्रेशन के लिए क्या होता है a + n - 1d। यहाँ पे d हो जाएगा कॉमन डिफरेंस, a हो जाएगा हमारा फर्स्ट टर्म जो दिया हुआ था हमको। एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ। n दिया हुआ, a फर्स्ट टर्म हमको दिया हुआ था -5 और d के लिए क्या कर सकते हैं, कोई 2 टर्म्स का डिफरेंस। तो T2 - T1 हो जाएगा d, यानी कि -2 + 5 हो जाएगा d और d हो जाएगा हमारा +3 n - 1 3। तो जैसे हमने पहले चेक किया था कि क्या वो 52 टर्म बिलोंग करे कि नहीं। अगर n का वैल्यू इंटीजर आ जाएगा तो हाँ 52 इस सीक्वेंस का पार्ट होगा। तो भाई Tn के जगह पे रखेंगे 52 -5 + n - 1d/3 तो हो जाएगा 57 /3 जो कि हो जाएगा हमारा 19 = n - 1। तो n का वैल्यू आ जाएगा 20। तो हाँ ये टर्म इस सीक्वेंस में आएगा। 52 एक इस पार्ट होगा इस सीक्वेंस का और 20th पोजीशन पे आएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको ये एक्सप्रेशन दिया हुआ है और T1 T2 T3 का वैल्यू दिया हुआ है। तो इसकी हेल्प से हमको बाकी का वैल्यू निकालना है। तो बस वही चीज़ है कि जब हमको T4 निकालना है तो n के जगह हम 4 लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा T4 = T3। n का वैल्यू जब यहाँ पे ऐसे रखेंगे ना, 4 - 1 + 4 - 2 + 4 - 3, तो ऐसे ही करके सिंप्लीफाइड वर्जन मिलेगा हमको T3 + T2 + T1। तो लगभग सबका वैल्यू तो दिया ही हुआ है। T3 का वैल्यू दिया हुआ है 4, T2 का वैल्यू दिया हुआ है 2, T1 का वैल्यू दिया हुआ है 1। तो उसको सॉल्व करके हमको मिलेगा आंसर 7। उसी तरीके से T5 का वैल्यू मिल जाएगा हमको T4 + T3 + T2। T4 अभी निकला 7, T3 का वैल्यू हमको दिया हुआ था 4 और T2 का वैल्यू दिया हुआ था हमको 2। सो इट विल बी 13। तो ऐसे ही करके बाकी हम T8 का भी निकाल लेंगे और सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो थैंक यू। अगर सॉल्यूशन अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिएगा, आगे का भी सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी के अभी के लिए